हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा है, सेट नंबर 2 और इसका अब है आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने दिया गया है। उससे पहले मैंने फर्स्ट से लेके 8 तक के सभी क्वेश्चन और सभी खंड उसके करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपका जरूर पहुंच सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया है कि किसी एक खंड को हल कीजिए, तो इसका का खंड का पहला भाग है यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, 4 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे 8 नंबर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 4 नंबर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका फर्स्ट पार्ट तो आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड पार्ट जो है इसका आपका एनसीईआरटी पैटर्न से कैसा ये हटा दिया गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि लिखेंगे सॉल्यूशन में, आपको दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स x दिया गया, तो सिद्ध करना है आपको इतना। तो सिद्ध करना है वो तो बाद में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको ठीक कर लेते हैं। अगर मैं साइन इनवर्स को इधर लेके आऊंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y, इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, ये हो गया 1। साइन y का करेंगे, यानी फिर डिफरेंशियल करेंगे, साइन y कितना होता है, कॉस y। लेकिन y का तो दोबारा करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। कॉस y को उधर लेके आओ तो ये कितना हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस y, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक y। जब ये सेक y हो गया, इसे क्वेश्चन नंबर हमने 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। जब अगेन डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी यहां पर करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक y, तो ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। भाई सेक x का कितना होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है, तो यहां पर सेक y है तो कितना हो जाएगा, सेक y इंटू टेन वाई। लेकिन y के रिस्पेक्ट में x का क्या, x के रिस्पेक्ट कर रहा है ना d अपॉन डी एक्स, तो यानी कि d अपॉन डी एक्स निकालना है, तो y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक y इंटू टेन वाई, और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, सेक y। लगा दो, कितना हो गया, सेक y। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक y की सेक y से इंटू हो जाएगी, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर y इंटू टेन वाई, इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू। तो हमें जो प्रूफ करना है, तो देखिए आपसे कहा गया है सिद्ध करो, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, क्या है, सेक स्क्वायर y इंटू टेन वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, सेक y इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है, साइन y, तो यहां हो गया साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y सेक स्क्वायर y
इंटू टेन वाई माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे साइन वाई, साइन वाई सेक वाई को लिखेंगे 1 कॉस वाई। या फिर हम यहां पे एक काम कर सकते हैं, यहां पे हमने सिद्ध करना है इतना, यहां पे हमने LHS ले लिया है। तो देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई इंटू सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 कॉस स्क्वायर वाई इंटू टेन वाई माइनस साइन वाई बटे कॉस वाई कितना हो जाएगा टेन वाई, कॉस स्क्वायर वाई से कॉस स्क्वायर वाई कैंसिल, यानी कितना हो गया टेन वाई माइनस टेन वाई, टेन वाई में से टेन वाई घटा दोगे कितना बचेगा, टेन वाई में से टेन वाई जाएगा 0, तो ये क्या हो गया 0 बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि LHS बराबर कैसा है RHS है। तो ये क्या है इसका आंसर है भाई, यही तो सिद्ध करना था आपको, है ना, तो यही तो सिद्ध करना है, तो यही तो आंसर है इसका, यानी आपको सिद्ध करना था। तो भाई ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपको क्या करना था सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। भाई ये क्वेश्चन प्रूफ करनी थी तो ये आ गई। देखो यहाँ पे कितना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एच डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपने निकाल रखी थी, ये रही लगा दी। एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई लगाई, सब वैल्यू पुट करने के बाद में सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट ये जो कि 4 नंबर का था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का खाखंड है, खाखंड का सेकंड पार्ट। अवकल समीकरण dy अपॉन dx माइनस के y इज इक्वल टू कॉस x को हल कीजिए। आपको इसे हल करना है, dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू कॉस x दिया है। तो देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया गया है नोट कर लेंगे। भाई आपको दिया गया है dy अपॉन dx माइनस के y इज इक्वल टू कॉस x, इक्वेशन नंबर 1 आपको दिया गया है। तो हमने मान लिया dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू कॉस x है, तो इसे हमने क्या करा इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 की, समीकरण 1 की dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, तो यहां पे देखें y के साथ में कितना p है, यहाँ y के साथ कितना माइनस का 1 है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 एंड और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी cos x। तो q कितना है cos x है, तो q कितना आ गया cos x आ गया। तो p इज इक्वल टू -1 है, q इज इक्वल टू cos x है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे if निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फंक्शन, यानी कि if इज इक्वल टू क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन p। अब इंटीग्रेशन p और क्या होता है dx, तो किसके रिस्पेक्ट में dx हो गया। तो यहां पे देखें e की पावर p कितना है -1 लगा दिया -1 dx, जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना हो जाए e की पावर 1 का कितना होता है x, तो यहाँ क्या हो गया -x, if इज इक्वल टू e की पावर -x हो गया। तो e की पावर -x हो गया, ये किसकी वैल्यू है if की वैल्यू है। तो लिखोगे समीकरण, समीकरण 1 का ये क्या है हल है, अभीष्ट हल है, लिख सकते हैं 1 का अभीष्ट हल है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखिए y फार्मूला होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, क्या होता है प्लस कॉन्स्टेंट c, और जहां c क्या होता है एक समाकलन नियतांक है, जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो y आपका ये रहा, आई एफ की वैल्यू कितनी आपने निकाली e की पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है cos x, आई एफ कितना है e की पावर -x, ये कितना है dx प्लस कांस्टेंट c। ठीक, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो लेकिन
हमने क्या कर, इतने पार्ट को हमने क्या मान लिया, आई मान लिया। ठीक, तो इसको पहले हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, आई मान लिया है, तो लेट आई इज इक्वल टू है, तो आई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया आईलेट के अकॉर्डिंग, है ना। तो देखें हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, दूसरे का समाकलन, तो e की पावर माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स रहेगा, और माइनस एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे यानी कि माइनस का वन आ जाएगा, उससे डिवाइड करोगे यानी ये हो गया माइनस का वन। ठीक, फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर क्या करेंगे सेकेंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos x का करेंगे अवकलन, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, e की पावर x का समाकलन करेंगे e की पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस, और dx आपका ये आ गया, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस कॉस, या फिर इसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस ये आ गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस वाला ये आ गया। अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, फिर से लगा देंगे फार्मूला। अब क्या करते हैं, अब मैं इधर के पार्ट को रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम है। देखें आपको दिया गया है आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस ये रहा। अब मैं यहां ब्रैकेट लगा लेता हूं, तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका और ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, साइन एक्स ऐसा ही, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स और माइनस ये आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स और माइनस ये आ गया, और dx आपका ये है। अब देखें यानी कि i इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस ये है, इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, इंटीग्रेशन कॉस एक्स, और यहां कितना हो गया इंटू ई की पावर माइनस एक्स dx, ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये है, माइनस से इंटू कर दो, तो माइनस से इंटू करो माइनस माइनस प्लस, यहां कितना हो गया ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, जब माइनस से इंटू करी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स dx। भाई देखो हमने इसे आई माना था और ये फिर से आ गया, यानी इसे लिख सकता हूं मैं माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया आई, हो गया आई को उधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2i इज इक्वल टू, यहां से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, 2 को अपॉन में ले जाएंगे, i इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और यहां कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और जब इंटीग्रेशन जब कर हटा दिया है तो यानी प्लस का कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। तो ये क्या है i की वैल्यू है, तो हमने i की वैल्यू कहां मानी थी, इसे हम इक्वेशन नंबर a नाम दे दीजिएगा, तो लिख देंगे y इक्वेशन a, y इक्वेशन a समीकरण a के द्वारा। तो क्या है समीकरण a, तो लिखेंगे y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको आपने i माना था तो i की वैल्यू तो ये रही, लगा दीजिए ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, जब i की वैल्यू लगा दी प्लस कांस्टेंट
कैपिटल सी, इस e की पावर x से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखें, इसको मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा रफ कर लिख देते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स उधर लेके आएंगे, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया इनटू में, और यहां कितना है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स है, प्लस सी बटे में ई की पावर माइनस एक्स हो गया। तो यहां पर देखें ई की पावर माइनस एक्स से कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, प्लस इसको ऊपर लेके जाएंगे c इंटू ई की पावर x। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 खंड दिए गए थे, जिसमें का खंड का फर्स्ट पार्ट में आपको जो क्वेश्चन दिया था इंटीग्रेशन का, आपका समीकरण करा दिया, और सेकंड पार्ट में इसका खा खंड दिया गया, खा का सेकंड पार्ट, और बाकी 2 पार्ट जो दिए गए वो एनसीईआरटी पैटर्न से हटा दिए गए हैं, इसलिए वो नहीं कराए गए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, सेट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। और अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए सेट नंबर 3 के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।